बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम स्टार्ट कर चुके थे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2। और बेटा आज इसका ना लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में ना हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। ठीक है, आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या कहता है, अब जरा इसको तवज्जो से समझना है, ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है ना बेटा, कहता है आपने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर को। अब यहां पे जिक्र किस चीज का हो रहा है, स्क्वायर का। इधर देखना है बेटा, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर उसको कहते हैं जिसमें चारों साइड्स आपस में बेटा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, जिसमें चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। हम एक काम करते हैं, मैं इसकी एक साइड की लेंथ लेट कर लेता हूं एक्स। अगर बेटा इसकी एक साइड की लेंथ एक्स है तो बाकी सब की भी क्या होगी, एक्स, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है जिसमें चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कहता है एरिया ऑफ स्क्वायर को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर लिखना है। अब दो चीजें हैं, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है और एक पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की बात हो रही है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, लेट एक्स बी द, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ, ईच साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमने लेट कर ली। ठीक है, ऑफ स्क्वायर। अब दो चीजों का जिक्र हो रहा है, कहता है आपने एरिया ऑफ स्क्वायर को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर लिखना है। ठीक है, अब दो चीजों का आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का पता होना चाहिए। ऐसा ही किसका पता होना चाहिए बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं इधर लिखता हूं एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और एरिया को हम डिनोट कर लेते हैं बेटा ए से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ओके हो गया। आपको पता है स्क्वायर की लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, कितना आ गया, एक्स का स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन। ठीक है, आपने एरिया को किस शक्ल में लिखना है बेटा, पैरामीटर की शक्ल में, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, अब इसी के पैरेलल ना मैं साथ ही इधर लाइन लगा के ना पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिखता हूं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसको मैं डिनोट कर लेता हूं पी से। ओके हो गया। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, चार साइड्स हैं तो ये क्या बनेगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये बात याद रहेगी। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ये टोटल आपके पास कितना आ गया, पी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल आ गया आपके पास 4x। यहां तक कोई कंफ्यूजन, इसको मैं नाम दे देता हूं 1 का। अब हमने ना एरिया ऑफ स्क्वायर को किस शक्ल में लिखना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की शक्ल में। एक काम करते हैं, इसमें से ना एक्स की वैल्यू निकालो। ये आपके पास क्या आ गई, p/4 इक्वल एक्स, और इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट इन 1। क्लियर, पुट किस में कर लेते हैं बेटा, 1 में हम कर लेते हैं। जरा 1 में पुट करो तो एरिया इक्वल एक्स की जगह क्या आ जाएगा, p/4, p/4, और ये उसका क्या आ गया, स्क्वायर। तो ये देखो बेटा, आपने एरिया ऑफ स्क्वायर को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर लिख लिया। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ये जी आपने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। क्लियर। अब हम इस चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका बेटा, सेकंड पार्ट में वो कहता है
क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में कहता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को, एक चीज का जिक्र हो रहा है सरकमफेरेंस का, और दूसरा एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सरकमफेरेंस को आपने बेटा किस शक्ल में लिखना है, एरिया की शक्ल में, सर्कल के एरिया की शक्ल में। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, पहले तो आपको पता है रेडियस कितना होता है, आर होता है, क्लियर। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, आर लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी बेटा, अब हम लेट कर लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और उसका एरिया। पहले हम लेट करते हैं, लेट आर बी द रेडियस, let r be the radius of circle, radius of circle। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि r है, आप कोई और वैल्यू भी लेट कर सकते हो। बहरहाल अब हम लिखते हैं बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको मैं डिनोट कर लेता हूं बेटा सी से। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता है क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। क्लियर। अब हमने क्या करना है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। ये तो आप सबको फार्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसा ही है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 नहीं पाई आर स्क्वायर, 2 आपके पास सरकमफेरेंस में आता है। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बेटा किसकी इक्वल आ गया, पाई, और इसको मैं डिनोट करता हूं किससे बेटा, ए से। किससे, ए से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। ओके हो गया यहां तक, कोई कंफ्यूजन बेटा। अब एक काम करते हैं, इसमें से ना हम वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि सरकमफेरेंस को एरिया की शक्ल में लिखना है। तो एरिया ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, इधर देखना, ये बन जाएगा आपके पास एरिया डिवाइडेड बाय पाई, एग्री करते हो इस चीज से, आर स्क्वायर। क्लियर, इसमें से आर की वैल्यू निकालो, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये कुछ यूं नहीं बन जाएगा बेटा, ये आपके पास बन जाएगा ए ओवर पाई इक्वल टू आर, और इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा किसका, 1 का। ठीक है, और पुट इन 1, इसको आपने किस में पुट कर लेना है, 1 में। ओके, अब बेटा 1 में पुट करते हैं, तो 1 क्या है, सी इक्वल 2 पाई, और बेटा आर की जगह क्या आ जाएगा, आर की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास क्या है, ए ओवर पाई। ठीक है, अब मैं अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो इसको यूं लिखा जा सकता है, सी इक्वल टू, आपको पता है इसको मैं कितनी दफा अंडर रूट में लिख सकता हूं, 2 दफा लिखा जा सकता है ना। आपको पता है अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई, पाई की इक्वल होगा। ये मैं आपके लिए आसानी के लिए कह रहा हूं, वरना तो आप बेस से मैं पावर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये पाई इंटू ये आपके पास पाई, आपको पता है अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई का स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी है। और बेटा इसका अंडर रूट मैंने अलहदा कर लिया, डिवाइडेड बाय इसका अंडर रूट मैंने क्या कर लिया, अलहदा। क्लियर यहां तक। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, एक कैंसिल कर दो, ये और ये क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो क्या मैं इसको अब यूं लिख सकता हूं, सी इक्वल 2, और इन दोनों को ना अंडर रूट के अंदर लिख लो, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो पाई इंटू ए। कोई कंफ्यूजन यहां तक। तो सरकमफेरेंस को आपने किस शक्ल में लिखना था, एरिया ऑफ सर्कल की शक्ल में लिखना था, तो ये आपने लिख लिया। क्लियर होगी बात बेटा, कोई कंफ्यूजन इसमें। ओके, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है जी, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज के लिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कहता है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब का पता है ना आपको, इधर देखना है, कुछ इस शेप की होती है आपके पास, इधर देखना है, मैं एक रफ सी स्केचिंग कर लेता हूं।
ओके, एक यूं, ये आपके पास क्या आ गई बेटा, क्यूब बन गई, कुछ ये शक्ल होती है। इधर से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये से, ओके, और इसको इससे ज्वाइन कर लिया, क्लियर, इसको यूं, ओके हो गया बेटा। ये हमारे पास क्या बन गई, क्यूब बन गई। कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एक चीज सरफेस एरिया का जिक्र हो रहा है, उसको कैसे लिखना है, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की शक्ल में। अब सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, आपको पहले हम इसकी एक लेंथ, मतलब किसी भी एक साइड की लेंथ को एक्स लेट कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी भी आपके पास वही बन जाएगी, ठीक है। लेट एक्स बी द, लेट एक्स, let x be the length of side of cube, ओके हो गया, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, ठीक है। अब दो चीजों का जिक्र हो रहा है, किस किस का बेटा, सरफेस एरिया का, ठीक है। सरफेस एरिया को ना मैं डिनोट कर लेता हूं एस से, सरफेस एरिया, इसको हम डिनोट कर लेते हैं एस से। अब सरफेस एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, इतनी बात समझ लग गई, प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स, ये लो जी क्यूब के अंदर ही चला गया ये सारा, ओके हो गया। अब आपको पता है एरिया ऑफ बेस, इसकी बेस क्या है, स्क्वायर होती है, तो क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एस इक्वल टू 2, ठीक है, क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सेम एरिया ऑफ वॉल्स भी यही है, प्लस 4 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपने एक्स लेट किया हुआ था, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना आ गया, एक्स का स्क्वायर, प्लस 4 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये टोटल कितना हो रहा है, एस इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 6x का स्क्वायर। सरफेस एरिया आपने क्या किया बेटा, निकाल लिया, क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब सरफेस एरिया को किस शक्ल में लिखना है, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम डिनोट कर लेते हैं किससे, वॉल्यूम v, तो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके। तो बेटा लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, हाइट भी आपके पास x है, तो ये कितना हो गया, x का क्यूब। अब आपने करना क्या है, आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है और किस में पुट कर लेनी है, 1 में पुट कर लेनी है, एग्री करते हो इस चीज से, ठीक है बेटा। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लो, v, इधर मैं क्यूब रूट लिया 1/3 और यहां पे x आ गया, तो पुट इन 1, आपने इसको किस में कर लेना है बेटा, 1 में पुट कर लेना है, क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा, s इक्वल टू 6, आगे v की पावर 1/3, इधर देखना है जरा, v की पावर 1/3, x की जगह, और होल पावर आपके पास क्या, x का स्क्वायर था ना, ये आ गया आपके पास, ओके हो गया, ये स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 6 v की पावर 2/3। ये लो, आपने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब को वॉल्यूम ऑफ क्यूब की शक्ल में लिख लिया। कोई कंफ्यूजन बेटा, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट है, एंट्री टेस्ट में भी इसमें पूछा जाता है, वैसे भी शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब डोमेन रेंज को समझने से पहले ना, डोमेन और रेंज को समझने से पहले कुछ चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ना डोमेन और रेंज
थोड़ा सा जिक्र हुआ था लेक्चर नंबर 1 में, तो आपने लेक्चर 1 जरूर सुनना है। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ये हम करने लगे हैं क्वेश्चन 4। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। अब बेटा इधर देखना है, सबसे पहली चीज डोमेन मैंने आपको पहले भी समझाई थी लेक्चर 1 में, लेकिन फिलहाल अभी मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। डोमेन किसको कहते हैं? जो किसी भी फंक्शन में एक्स की वैल्यूज आपको पुट करना अलाउ होंगी वो क्या कहलाएंगी? डोमेन। इतनी बात याद रख सकते हो, किसी भी फंक्शन में जो एक्स की वैल्यूज आपको पुट करना अलाउ होंगी वो क्या कहलाती हैं? डोमेन। और रेंज किसको कहते हैं? अलाउड इनपुट के बदले जो आपके पास आउटपुट निकलती है वो क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। इतनी बात जहन में बैठ गई है। डोमेन किसको कहते हैं? किसी भी फंक्शन में जो एक्स की वैल्यूज आपको पुट करना अलाउ होंगी वो क्या कहलाएंगी? डोमेन। और रेंज किसको कहेंगे बेटा? रेंज किसको कहेंगे? जो अलाउड इनपुट के बदले आपको आउटपुट मिलेगी, जो अलाउड इनपुट के बदले आपको क्या मिलेगी बेटा? आउटपुट मिलेगी, वो क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन रेंज को समझने से पहले ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल्स। क्या है ये आपको पता होना चाहिए, भी मैं बिल्कुल आसान करके आपको समझाऊंगा। इंटरवल्स का आपको पता होना चाहिए, ओके। इंटरवल्स, अब सबसे पहला इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। इस बात का मतलब क्या है? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं 5 से 10। इस इंटरवल को बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। इस इंटरवल का मतलब क्या है? मैंने दो वैल्यूज अपने पास से ली आसानी के लिए, आपके लिए, आपको समझाने के लिए। इस इंटरवल का मतलब ये होगा कि आपकी डोमेन रेंज जब आपने लिखनी है तो डोमेन रेंज लिखते वक्त अगर ये इंटरवल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका मतलब है 5 और 10 के दरमियान जो कुछ होगा वो आपकी डोमेन रेंज में इंक्लूडेड होगा, लेकिन ये दो वैल्यूज जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ये शामिल नहीं होंगी। इतनी बात याद रहेगी, मतलब ये दो वैल्यूज शामिल नहीं होंगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान जितनी वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड होंगी आपकी डोमेन रेंज में। एक इंटरवल ये हो गया ओपन इंटरवल। अच्छा, एक और अब हम लिखते हैं, एक और ये वाला, इसमें भी मैं 5 और 10 वही वैल्यूज ले लेता हूं। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मतलब ये होगा कि डोमेन रेंज जब आपने लिखनी है ना तो 5 और 10 के दरमियान जो कुछ है वो आपकी डोमेन रेंज में इंक्लूडेड होगा, साथ 5 भी शामिल होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज भी शामिल होंगे और साथ 10 भी शामिल होगा। ये बात समझ लग गई है कि नहीं बेटा? 5 भी क्या होगा साथ हम शामिल करेंगे और 10 भी शामिल कर लेंगे। ओके हो गया? ये मैं बहुत ही आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब एक और इंटरवल हम लिखते हैं, हाफ ओपन हाफ क्लोज, ठीक है। मैं लिखता हूं 5 10। अब मैं लिखूंगा तो साथ ही आपको समझ लग जानी चाहिए, क्लियर? ये देखना, इसका मतलब ये होगा कि 5 और 10 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज होंगी वो आपकी डोमेन रेंज में शामिल होंगी, लेकिन 5 को हम शामिल नहीं करेंगे, 10 क्या होगा? शामिल होगा, ठीक है। अब एक और आखिरी, उसके बाद हम डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आखिरी मैं लिखता हूं जी, एक मिनट, ब्लैक मार्कर से लिखते हैं। एक और, ये आखिरी है अब आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे डोमेन रेंज के बाकी कॉन्सेप्ट्स की तरफ। 5 और 10, अब तो आपको खुद ही पता चल गया होगा इसका मतलब क्या है कि 5 और 10 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आपकी डोमेन या रेंज में इंक्लूडेड होंगी। साथ क्या इंक्लूड होगा बेटा? 5, लेकिन 10 को हम शामिल नहीं करेंगे। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? तो इंटरवल्स आपको समझ लग गई, ये 4 इंटरवल्स मैंने आपको समझाए हैं, ठीक होगी बात बेटा। अब ना एक चीज और, आपने ना डोमेन रेंज निकालते वक्त दो चीजों से बचना है, ठीक है। किन दो चीजों से बचना है? एक आपने परहेज करना है इन्फिनिटी से और एक आपने परहेज करना है अयोटा से, ओके, ठीक है। इन्फिनिटी कब आने के चांसेस होंगे? जब आपके पास रेशनल फंक्शन होगा, ओके।
जब क्या होगा, आपके पास रेशनल फंक्शन होगा, P ओवर Q की शक्ल में लिखा होगा, मतलब यूं समझ लो फ्रैक्शन की शक्ल में होगा। ठीक है, ये मैं बिल्कुल शॉर्ट करके और टू दी पॉइंट ये बात कर रहा हूं। डोमेन रेंज निकालते वक्त किन चीज़ों से बचना है आपने? दो चीज़ों से बस परहेज करना है, एक इन्फिनिटी से परहेज करना है और एक आयोटा से। इन्फिनिटी आने के चांसेस कब होते हैं? जब आपके पास रेशनल फंक्शन होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होगा। और अयोटा आने के चांसेस कब होते हैं? जब आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। याद रहेगी बात, जब आपके पास कौन सा फंक्शन होगा? स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। अगर तुमने ये बातें जहन में बिठा ली हैं तो डोमेन रेंज तुम्हारे लिए मसला ही नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पहला पार्ट। सारे पार्ट्स मैंने आपको खुद ही करवाने हैं, आपने सिर्फ क्या करना है बेटा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, जी ऑफ एक्स क्या गिवन है? जी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स। आपने ना इस फंक्शन को ना जरा घूर के देखना है। इस फंक्शन को क्या करना है, जरा आपने घूर के देखना है। देखो, क्या ये इन्फिनिटी में जा सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों? फ्रैक्शन नहीं है। ओके हो गया। क्या ये अयोटा में जा सकता है? नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। तो जब ये दोनों बातें नहीं है तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी सारे के सारे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल। इसका मतलब है आप इस फंक्शन में जो मर्जी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, ना आंसर इन्फिनिटी आएगा ना अयोटा आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये जो मैं आर लिखने लगा हूं ना, इस तरह करके, इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। एग्री करते हो? अभी तो आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने कहा था इन्फिनिटी से परहेज करना है। बिल्कुल परहेज करना है, तो मैंने इंटरवल भी तो समझाए। ये लो, मैंने ये वाली ब्रैकेट्स डाल दी, ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी हमेशा याद रखना ओपन इंटरवल रहेगा। इस बात का क्या मतलब है? माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपकी डोमेन रेंज में शामिल होंगी, सिवाय किसके? माइनस इन्फिनिटी के और प्लस इन्फिनिटी के। समझ लग गई है बेटा डोमेन की? अब देखो, तुम्हें इसमें सारे रियल नंबर्स पुट करना अलाउ है, तो इसकी रेंज क्या बनेगी? वो भी तो सारे के सारे रियल नंबर्स नहीं आएगी। जो मर्जी आपका दिल करता है आप अपनी मर्जी से कोई नंबर सेलेक्ट कर लो, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो। आपके पास क्या निकलेगी? आपके पास तो कोई ना कोई रियल नंबर ही निकलेगा, ना इन्फिनिटी आएगा ना अयोटा। तो फिर बेटा इसकी रेंज भी क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर, या उसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन? ओके हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा, इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यार। आप भी कहते होंगे सर, कहते हैं हर सवाल पे कहते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, आप सुनी जाओ, बस प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब बेटा जी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब इधर देखना है, ये कौन सा फंक्शन आया है? शाबाश, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन। इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक। स्क्वायर रूट फंक्शन है, ट्रिक याद रखनी है आपने, बड़े आपकी हेल्प करेगी ये। स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है बेटा, देखो अब मैंने कहा था दो चीजों से आपने बचना है, एक इन्फिनिटी से और अयोटा से। पहले तो इसको देखो, क्या ये इन्फिनिटी में जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। एग्री करते हो इस बात से? क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये अयोटा में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। क्यों? स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इधर देखना, इसकी ट्रिक क्या है डोमेन निकालने की? ट्रिक, डोमेन। जब स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा ना तो आपने एक काम करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको आपने लिख देना है बेटा एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इतनी वर्किंग आप कर सकते हो। एक्स प्लस 2
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो उसकी रेंज डोमेन निकालने की ट्रिक क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी उसको क्या लिख लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसमें से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये लो। बस इतना सा काम करना है, समझ लो तुम्हें डोमेन लिखनी आ गई। इधर देखो बेटा, डोमेन, डोमेन ऑफ जी, इसका मतलब है जी फंक्शन है ना, ये आपके पास ये जो गिवन है, डोमेन ऑफ जी कहता है एक्स की वैल्यूज -2 से बड़ी हैं। तो बेटा -2 से बड़ी वैल्यूज कहाँ तक जाती हैं, -2 से लेके इन्फिनिटी तक। और मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल, ये लो। इतनी बात समझ लगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि -2 पे कौन सी ब्रैकेट आएगी। तो ट्रिक याद रखो, अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन आ रहा है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो समझ जाना आपने ये वाली वैल्यू को शामिल करना है। बस इतनी सी ट्रिक याद रख लो। ओके, -2 पे फिर कौन सा इंटरवल आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा अगर इक्वल का साइन है। तो लो, आपने डोमेन तो लिख ली। अब मसला रेंज का याद रखना है। स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज होगी ना, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज हमेशा कहाँ से होगी, मैं रीजन भी बताऊंगा अभी, जीरो से लेके कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक। आपको पता है इन्फिनिटी तो यार ओपन इंटरवल है, और जीरो क्या होगा, शामिल होगा। इतनी बात याद रख सकते हो, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज क्या होगी, जीरो से इन्फिनिटी। अब रीजन क्या है, ऐसा क्या है कि इसकी रेंज देखो ना, आप किसी को अगर समझाना चाहो तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि जीरो से इन्फिनिटी ही क्यों है। अब इधर देखना है बेटा, मैं एक छोटा सा ना टेबल बनाता हूँ। ओके, मैं कुछ वैल्यूज ना इसके अंदर लिखूंगा, उससे ये होगा कि आपको ना एक अच्छे तरीके से ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके हो गया, 3-4 वैल्यूज ले लेते हैं। अब बेटा ओके हो गया। अब हम इधर फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है बेटा, जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज लेंगे। अब एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं, एक्स की वैल्यूज डोमेन कहलाती हैं जो आपको अलाउ है। तो आपको अलाउ क्या है, -2 से इन्फिनिटी आपको अलाउ है, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, और ये किस तरफ जा रही हैं बेटा, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। ये वैल्यूज आपको अलाउ है। तो देखो जरा, जब मैं पहली वैल्यू जो मुझे अलाउ है वो कौन सी है, -2। तो अगर मैं -2 अपने फंक्शन में पुट कर दूं, -2 + 2 क्या आ रहा है, 0। तो मेरी पहली आउटपुट 0 निकल रही है कि नहीं, याद रहेगी बात। अब -1 पुट करो जरा फंक्शन, -1 + 2, तो 2, -2 + 1, देखो ना, माइनस एक्स की जगह इधर -1, -1 + 2 1 आ जाएगा। इसी तरह 0 पुट करो, √2 आ जाएगा। ओके, अब 1 पुट करो, √3 आ जाएगा। अब बेटा 2 पुट करो तो 4, 4 का √2। तो ये किस तरफ जाना शुरू हो गई है, जरा इसका बिहेवियर देखो, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं। तो मैंने देखो इसकी रेंज क्या लिखी है, 0 से इन्फिनिटी लिखी है कि नहीं। कोई कंफ्यूजन बेटा, स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन भी निकालनी आ गई, आपको रेंज भी निकालनी आ गई। डोमेन की ट्रिक मैंने क्या बताई है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा होगा उसको आप लिख लोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रेंज 0 से इन्फिनिटी। बस इतना सा काम आपने करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरे पार्ट की आपने डोमेन भी लिखनी है, और बेटा रेंज भी आपने क्या करनी है, लिखनी है। ओके, अब ना तीसरा पार्ट, ये आपको लगेगा ये तो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का फंक्शन आ गया। इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। अभी मैं लिख लेता हूं, 6x + 6x + 7 और 4 -3x, और ये गिवन है बेटा आगे किसके लिए डिफाइन है, x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन -2। इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पीस वाइज फंक्शन। ये पूरा क्या कहलाता है, मैं इधर मेंशन कर देता हूं, पीस वाइज फंक्शन। याद रहेगी बात। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन होता क्या है, देखो ये दोनों जो वैल्यूज है ना, ये और ये
मिल के बना रही हैं, क्या बना रही हैं, जी ऑफ एक्स बना रही हैं। तो पीस वाइज फंक्शन किसको कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो एक से ज्यादा रूल्स के लिए डिफाइन हो। अब इस बात का क्या मतलब है, ये देखो 6x+7 किसके लिए डिफाइन है, x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए डिफाइन है, और 4 -3x किसके लिए डिफाइन है, x ग्रेटर देन -2 के लिए डिफाइन है। ये बात समझ लग गई है, क्लियर। तो मैंने क्या कहा है, पीस वाइज फंक्शन किसको कहते हैं, ऐसा फंक्शन जो एक से ज्यादा रूल्स के लिए क्या हो, डिफाइन हो। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब इसकी डोमेन और रेंज निकालना, डोमेन तो इसकी ना आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो फंक्शन आपके पास गिवन है वहां से भी देख के आप बता सकते हो, ठीक है। अभी देखना कैसे, मैं पता क्या करूंगा, मैं 6x+7 की पहले डोमेन निकालूंगा, फिर मैं 4 -3x की क्या करूंगा, डोमेन निकालूंगा, फिर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास जी ऑफ एक्स की डोमेन निकल आएगी। ओके हो गया। तो अब बेटा मैं पहले लिखने लगा हूं 6x+7 की डोमेन, डोमेन ऑफ 6x+7 गिवन है, साफ पता चल रहा है क्या है, ये देखो कहता है x की वैल्यू जो है ना -2 से छोटी है। तो बेटा -2 से छोटी वैल्यूज कहां तक जाती हैं, -इन्फिनिटी तक। एग्री करते हो। अब इन्फिनिटी आपको बता दिया हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। ओके। अब -2 शामिल होगा कि नहीं, जी मैंने क्या ट्रिक बताई थी शामिल करने की, देखो इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, ये देखो इक्वल का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है -2 आपका क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। ये लो कितना आसान था, आपने डोमेन इसकी निकाल ली है। ओके। अब हमने निकालनी है डोमेन 4 माइनस डोमेन ऑफ 4 -3x। ओके। कहते हैं एक्स की वैल्यूज -2 से बड़ी हैं, एक्स की वैल्यूज क्या है बेटा, -2 से बड़ी हैं। तो -2 से बड़ी वैल्यूज कहां तक जाती हैं, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती हैं। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है आपको पता है, इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल, यही समझाया, इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है, ओपन इंटरवल। अब सवाल ये पैदा होता है क्या -2 शामिल होगा कि नहीं, तो ट्रिक क्या समझाई हुई है, इसको देखो, क्या इक्वल का साइन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आपके पास ओपन इंटरवल हो जाएगा। मैंने दोनों की डोमेन निकाल ली, लेकिन मेरा कंसर्न तो डोमेन किसकी निकालने से है, जी ऑफ एक्स की डोमेन निकालने से है। तो इधर देखो मैं दोनों को कंबाइन करने लगा हूं, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो बेटा क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन, और फिर -2 से प्लस इन्फिनिटी। एग्री करते हो। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, इधर देखना, इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, उसको मैं अब आपको नंबर लाइन पे समझाता हूं। इसको एक और तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, एक नंबर लाइन बेटा ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्या कर ली, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। आपको पता है एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक्सट्रीम लेफ्ट पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। अब दो नंबर से एक -2 ही है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे बेटा क्या है, -2 है। अब जरा गौर करो, एक केस में आपके पास -इन्फिनिटी से -2, ये -इन्फिनिटी से -2, एक केस में क्या है, -2 शामिल है। दूसरा केस क्या है, उसमें -2 शामिल नहीं है और इन्फिनिटी तक। एग्री करते हो। लेकिन मुझे तो ये सारी की सारी लिखनी है, तो फिर जी ऑफ एक्स की ये सारी नहीं बन जाएगी, इधर से लेके ये सारा आपकी डोमेन में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। ऐसा ही है, मतलब -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसको फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ओवर और, क्योंकि एक दफ़ा एक में -2 शामिल है, दूसरे में -2 शामिल नहीं है, लेकिन हमने तो जी ऑफ एक्स की लिखनी है डोमेन, तो वो एक दफ़ा -2 शामिल है, नहीं है, एक में शामिल नहीं है, तो ओवरऑल हमने लिखनी है, तो वो क्या बन रही है, -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। उम्मीद है आपने डोमेन समझ ली होगी। अब हम इसकी क्या निकालते हैं, रेंज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट
चीज़ है जो इसकी आपने रेंज निकालनी है। सेम उसी तरह मैं क्या करूँगा, 6x+7 की रेंज में अलग निकालूंगा और 4-3x की रेंज में अलग निकालूंगा, फिर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा। इसकी रेंज निकालने का ना मैं प्रॉपर आपको एक तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा हम लिखने लगे हैं रेंज ऑफ 6x+7। सेम उसी तरह मैं एक छोटा सा क्या बनाऊंगा, टेबल बनाऊंगा, ठीक है। उससे ये पता चल जाएगा कि आपके फंक्शन का बिहेवियर क्या है, ठीक है। और उससे आपको रेंज लिखना क्या हो जाएगी, आसान, ठीक है। मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इधर देखना है बेटा, ये कुछ 4-5 हम कॉलम बना लेते हैं, उससे फ़ायदा हो जाएगा ज़रा आपको, ठीक है। तो ये देखना है बेटा, बजाय इसके कि आपको कोई कहे कि जी डोमेन रेंज को रटा शटा मार लो, आपने उससे परहेज ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन हम लगा लेते हैं। एक्स कौन सा वेरिएबल होता है, एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है, ठीक है। अब बेटा इधर देखना है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। 6x+7 में आपको कौन कौन सी वैल्यूज अलाउ है, ये देखो। 6x+7 में आपको ये वैल्यूज अलाउ हैं, -2 से लेके कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। एग्री करते हो, -2 से -इन्फिनिटी की तरफ, -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, -6, -7। ये किस तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ। ऐसा ही है ना, आपको यही वाली वैल्यूज अलाउ हैं। अब जरा ये पुट करो एक्स की जगह, ये इसमें पहले पुट करो -2, तो -12 + 7, आंसर क्या आया, -5। आपको बिहेवियर पता लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद -3, -18 + 7, -11, -4 पुट करो, -24 + 7, -17, -5 पुट करो, -30 + 7, -23। ओके, -6 पुट करो, -36 + 7, -29। मैं जानबूझ के ज़रा ज़्यादा वैल्यूज़ ले रहा हूँ। और -7 पुट करेंगे, -42 + 7, -35। ज़रा देखो ये किस तरफ जाना शुरू हो गया बेटा, ये जाना शुरू हो गया जी -इन्फिनिटी की तरफ। अब आप बड़े आराम से इसकी रेंज लिख सकते हो। इधर देखना है, रेंज ऑफ 6x+7 किस तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है छोटी वाली वैल्यू इधर लिखते हैं पहले, और -इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल। -इन्फिनिटी से कहाँ से शुरू हुआ था, -5 से। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या -5 ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज इंटरवल आएगा, खुद सोचो। इसकी इनपुट जो थी -2 थी और -2 शामिल थी। अगर -2 शामिल थी तो फिर इसकी आउटपुट भी क्या होगी, शामिल होगी आपकी रेंज में। उम्मीद है आपके ये पल्ले पड़ गई होगी बात। ये लें जी, आपने 6x+7 की क्या लिख ली है, रेंज लिख ली है। इजी हो गया ना, बजाय इसके कि आप इसको रट्टा मार लो हैं या पेपर में साथ वाले का देखना शुरू कर दो। अब हमने क्या करना है, रेंज निकालनी है 4-3x की, ठीक है। किसकी बेटा रेंज निकालनी है, रेंज ऑफ 4-3x। फिर उसी तरह का हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये लो जी, एक टेबल बना लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन एक दफ़ा आपकी जब प्रैक्टिस होगी ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं। इतना टेबल बड़ा है, कोई रौला नहीं है। इधर से भी एक लाइन लगा लेते हैं। ओके, अब बेटा आपको पता है यहाँ पे आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो 4-3x में, हाँ इसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जी -2 से इन्फिनिटी जाना है, लेकिन -2 शामिल नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा -2 को शामिल करता हूँ। -2 से +इन्फिनिटी, -1, 0, 1, 2, 3, और ये किस तरफ जा रहा है बेटा, +इन्फिनिटी की तरफ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर -2 तो इसकी इनपुट में हमें अलाउ ही नहीं था, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखें, अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। अब जरा पुट करो, -2 पुट करो बेटा, 4 इधर पुट करेंगे, -2, ये कितना आ जाएगा यार, 4, 3 2 6, ये 10 आ जाएगा,
अब -1 पुट करो, 4 प्लस -1 तो 7 ये बन जाएगा बेटा। अब 0 पुट करो, ये 4 आ जाएगा। अब 1 पुट करो, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 पुट करो, 4 माइनस 6 -2। अब 3 पुट करो, 4 माइनस 9 -5 आ जाएगा। ये किस तरफ जाना शुरू हो गया, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। ऐसे ही है। अब मसला पता है क्या था, सिर्फ डिस्कशन के काबिल जो है कि -2 को हमने शामिल क्यों किया। हालांकि ये देखो इसकी इनपुट में शामिल नहीं था, ओपन इंटरवल था यहां पे -2। उसने कहा -2 से इन्फिनिटी, लेकिन -2 शामिल नहीं है। तो खुद सोचो, -2 और -1 के दरमियान बेशुमार वैल्यूज ऐसी हैं, ऐसा ही है ना, बेशुमार वैल्यूज हैं। उसने कहा था सिर्फ -2 शामिल नहीं है। तो अगर मैं -2 से उसको निकाल देता और मैं -1 से शुरू कर लेता, तो -2 और -1 के दरमियान जो वैल्यूज थी वो मैं मिस कर देता। तो अब मैंने इसका हल क्या निकाला, मैंने -2 को शामिल किया लेकिन ये इंक्लूडेड नहीं है, तो इसकी आउटपुट को भी मैं क्या कर दूंगा, अपनी रेंज से निकाल दूंगा ओपन इंटरवल रख के। ठीक है, तो बेटा रेंज ऑफ 4, रेंज ऑफ 4 माइनस 3x क्या बन जाएगी, इधर देखना है जरा। देखो -2 तो शाम 10 से किधर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ये लो माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल रख दिया, आगे 10। तो देखो -2 शामिल नहीं था, तो अंडरस्टूड है 10 भी शामिल हम नहीं कर सकते। ये आपके पास 4 माइनस 3x की रेंज निकल आई। लेकिन हमारा कंसर्न तो रेंज हमने निकालनी है किसकी बेटा, g ऑफ x की। तो इधर देखना है रेंज ऑफ g ऑफ x, मैं दोनों को कंबाइन करने लगा हूं, रेंज ऑफ gx। ठीक है, क्योंकि gx 6x प्लस 7 और 4 माइनस 3x से मिल के बन रहा था। एग्री करते हो इस बात से। अब इसकी रेंज क्या थी, माइनस पहले की 6x प्लस 7 की, माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 तक और 5 शामिल था। ओके, यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 तक। अब यही बात अगर मैं नंबर लाइन पे समझा के इसको एक और तरीके से लिखूं, अब हम चलते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं बेटा, ये देखना है जी। यहां पे आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, और यहां पे आपके पास क्या है, प्लस इन्फिनिटी है। अब एक क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -5, लेट्स सपोज यहां पे -5 है और हम सपोज कर लेते हैं यहां पे 10 है। एक की रेंज आपकी पता क्या बन रही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक बन रही है, -5 तक, ये शामिल है। दूसरी क्या बन रही है, दूसरी है जी माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 तक, और 10 शामिल नहीं। हमने तो ओवरऑल लिखनी है, तो वो ओवर आपके पास जो रेंज बनेगी वो कहां से बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 तक। ये -5 उसी के बीच में आ जाएगा। तो क्या मैं इसको फिर यूं भी लिख सकता हूं, ओ आर और माइनस इन्फिनिटी से लेके बेटा कहां तक, 10 तक। किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन, तो ये था जी पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने का तरीका। थोड़ा सा मैंने टाइम ज़्यादा लिया है इसका, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा जी ऑफ एक्स इक्वल मॉड x-5 इसको बोलते हैं एब्सलूट वैल्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं, एब्सलूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, डोमेन रेंज निकालते वक्त ना आपने दो चीजों से बचना है, दो चीजों से परहेज करना है। एक है आपके पास इन्फिनिटी और एक आयोटा। जरा सोचो, क्या ये इन्फिनिटी आ सकता है, नहीं क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है। क्या ये आयोटा आ सकता है, नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। तो फिर बेटा इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ जी क्या होगी मेरा पुत्र, सारे के सारे रियल नंबर। एग्री करते हो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। एग्री करते हो, क्यों, ना ये आपको इन्फिनिटी में लेके जा सकता है क्योंकि रेशनल फंक्शन नहीं है, ना तो ये आपको आयोटा में लेके जा सकता है क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। कोई कंफ्यूजन यहां तक, डोमेन तो लिखी गई। अब मसला क्या है, अब फिर मैं आपको नंबर लाइन पे समझाता हूं इसकी रेंज एब्सलूट। इधर देखना बेटा,
आपको पता है ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें आपको सारे रियल नंबर्स पुट करना अलाउ है। ओके, सारे रियल नंबर्स क्या है पुट करना अलाउ है। यहां पे फर्ज करो 0 है। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, क्या इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन की आउटपुट कभी नेगेटिव निकल सकती है? नहीं निकल सकती। तो रेंज क्या है आपकी? आउटपुट है अलाउड इनपुट के बदले। ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये वाला पोर्शन सारा नेगेटिव वाला स्किप हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और 0 के दरमियान जो पोर्शन है ये सारा स्किप हो जाएगा। इसकी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव बाहर निकलेगी, ऐसा ही है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, इसकी आउटपुट हमेशा बाहर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब सिर्फ डिस्कशन के काबिल क्या है? 0। क्या 0 इसकी आउटपुट आ सकती है? क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो सारे आ सकते हैं। देखो, लेट सपोज इसके अंदर जो आपका दिल करता है कोई भी रियल नंबर पुट करो। मैं लेट सपोज -6 पुट करता हूं, इधर x की जगह -6 पुट करो, तो -6 -5 -11 बाहर पॉजिटिव 11 जाएगा। पॉजिटिव नंबर तो सारे आ सकते हैं। अब 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? 0 बिल्कुल आ सकता है। क्यों बोला? लेट सपोज कि हम इसमें x की जगह जो इनपुट देनी है हम 5 दें, 5 -5 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 0 क्या हो सकता है? इसकी रेंज में शामिल हो सकता है। 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी क्या बन जाएगी? रेंज। तो ये लो बेटा, आपने रेंज एब्सोल्यूट फंक्शन की क्या निकाली है? 0 से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमेशा क्या रहता है? ओपन इंटरवल रहता है। और 0 क्या होगा? शामिल होगा। मैंने वजह बता दी, आप बेशक चेक भी कर सकते हो। x की जगह 5 अगर इनपुट दें, क्योंकि हमें इनपुट इसकी क्या होती है? सारे के सारे रियल नंबर्स। तो अगर मैं इनपुट 5 दूं तो 5 -5 क्या आता है? 0। कोई कंफ्यूजन? ये लो जी, आपने चौथा पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब है जी इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट पार्ट में आपको एक मैं ट्रिक सिखाऊंगा, एंट्री टेस्ट में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है बेटा, फिर आपकी बुक में ना आगे जाके एक डेरिवेटिव वाला चैप्टर है। जब मैं थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव के बारे में आइडिया दे दूंगा ना, तो फिर एक लेक्चर मैं और ऐड करूंगा डोमेन रेंज के लिए। उसमें आपको डेरिवेटिव से डोमेन रेंज निकालनी भी सिखाऊंगा। अब बेटा इधर देखना है, जी ऑफ एक्स, ये लास्ट पार्ट है डोमेन रेंज का। तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? x+2 डिवाइडेड बाय x+2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x। ओके, अब ना याद रखना है, मैंने क्या कहा था? दो चीजों से आपने बचना है। किस किस से? इन्फिनिटी से और अयोटा से। क्या ये अयोटा में जा सकता है? आपके जहन में आया नहीं सर नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। क्या ये आपके पास इन्फिनिटी में जा सकता है? जा सकता है। तो इसकी ट्रिक बताऊं? इसकी ट्रिक क्या है? क्योंकि रेशनल फंक्शन है, याद रख लेना, जब भी रेशनल फंक्शन आएगा, जब भी क्या आएगा? रेशनल फंक्शन आएगा, उसकी डोमेन निकालने की ट्रिक क्या होगी? आपने एक छोटा सा काम कर देना है मेरे कहने पे। ट्रिक मैं इधर लिख रहा हूं, जो डिनोमिनेटर लिखा होगा ना, ये जो डिनोमिनेटर लिखा होगा आपने काम करना होगा, उसको पुट कर देना है नॉट इक्वल टू 0। 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू, इतना काम कर सकते हो। लेकिन ये कब करना है? जब रेशनल फंक्शन होगा, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा होगा। तो डोमेन निकालने की ट्रिक क्या होगी? जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको लिख लोगे नॉट इक्वल टू 0, और इसमें से ये क्या बनेगा? 3 इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो जो भी एक्स का इधर हिसाब किताब आपके पास बनेगा ना, तो उसकी डोमेन समझ लो आपको लिखनी है आगे। डोमेन ऑफ जी क्या बन जाएगी? इधर देखना, डोमेन ऑफ जी आपके पास क्या बन जाएगी? सारे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सिवाय किसके? सिवाय किसके? 3 के। इतनी बात याद रख सकते हो, सारे के सारे रियल नंबर्स। अब आप कहेंगे सर ये तो जो है ना आपने एक नई ब्रैकेट इसमें ऐड कर दी है। अब उसकी भी मैं रीजन बताता हूं। ये जो है ना, ये किसको शो करता है बेटा? ये जो है ना आर, खूबसूरत सा आर जो हमने लिखा है, ये शो करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो आप पहले पढ़ के आए हो, सेट में से हमेशा सेट माइनस हो सकता है, ऐसा ही है। तो इस वजह से मुझे 3 को ना इस ब्रैकेट में सेट बना के लिखना पड़ा है। समझ लग गई ये बात की? तो डोमेन आपने निकाल ली। दोबारा एक दफा सुन लो, अगर
आपके पास रेशनल फंक्शन आएगा तो उसकी डोमेन निकालने की ट्रिक क्या है, डिनोमिनेटर में जो कुछ लिखा होगा उसको आपने लिख देना है नॉट इक्वल टू 0, और उसमें से x की जो भी वैल्यू आपके पास बन रही है, कहते हैं x इज नॉट इक्वल टू 3, तो जो भी आएगा ना उसको रियल नंबर में से माइनस कर देना है। और इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो r लिखा हुआ है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को शो करता है, तो सेट में से हमेशा सेट माइनस हो सकता है, इस वजह से 3 को इस ब्रैकेट में लिखना पड़ गया सेट की फॉर्म में। ओके हो गया, कोई कंफ्यूजन डोमेन में। अब रेंज निकालना, अच्छा डेरिवेटिव से ना जाहिर सी बात है, एक नया कॉन्सेप्ट है, वो बाद में आप पढ़ेंगे, आगे जाके चैप्टर्स में आएगा, तो वो तो अभी मैं एक्सप्लेन आपको कर नहीं सकता। वरना अगर ऊपर लीनियर फंक्शन हो, नीचे लीनियर फंक्शन हो, या ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे लीनियर हो, तो एक बड़ा शॉर्टकट मेथड है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा जब डेरिवेटिव पढ़ाने के बाद एक लेक्चर में आपकी डोमेन रेंज पे और रखूंगा। बहरहाल फिलहाल हम इसको ना एक थोड़ा सा लेंथी तरीका उसी से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब हम देखने हैं इसकी रेंज कैसे निकाली जाएगी। मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूँ, मैं चाहता नहीं अब अगले पेज पे जाना क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। कोई मसला नहीं, लेकिन यह कि आपका फ़ायदा हो जाएगा। आपको पता है फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो रेंज निकालने के लिए फॉर रेंज मैं ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, फॉर रेंज किस फंक्शन की रेंज, रेशनल फंक्शन की, फॉर रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। इसकी ट्रिक क्या होगी, फॉर रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। आप पता है क्या करोगे, आपको पता है फंक्शन की नोटेशन जी ऑफ एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। इतना काम कर सकते हो, आसान सा है। ये सिर्फ किस में करना है, अभी रेशनल फंक्शन में करना है रेंज निकालने के लिए। अब फौरन अब इसको सिंप्लीफाई करो और एक्स की वैल्यू निकाल के दो मुझे। किसकी वैल्यू निकाल के देनी है, एक्स की। तो वाई इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाई करो 3y माइनस एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 2, एक्स वाले एक साइड पे कर लेते हैं, 3y माइनस 2 इक्वल एक्स प्लस एक्स वाई। तो बेटा क्या बनेगा, 3y माइनस 2, एक्स कॉमन ले लो, मैंने क्या कहा था y की इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, 1 प्लस वाई। अब बाकी मैं इधर चला जाता हूँ, ठीक है। इसमें से बेटा क्या वैल्यू निकलेगी, 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू एक्स। इतना काम तो कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। क्लियर होगी बात। अब आपने इसको गौर से देखना है, मुझे बताओ क्या ये रेशनल फंक्शन है, बिल्कुल रेशनल फंक्शन है। तो मैंने रेशनल फंक्शन की ट्रिक क्या बताई थी, डिनोमिनेटर को क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, 1 प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो फिर इसकी रेंज आपने लिख लिया, आपको देखो पता भी नहीं चला अभी। रेंज क्या बन जाएगी, रेंज ऑफ जी, सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर सिवाय किसके, -1 के। ये लो जी, इतना सा काम आपने करना है, ये आपने रेंज भी निकाल ली, ठीक है। अब बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, इसके मैंने सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट करवा दूं, ठीक है बेटा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में बकाया हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपने सिर्फ क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब आगे शेयर भी करें, और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इसमें कह सकते हो कि होमवर्क नहीं दे रहा, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि आपने सिर्फ इस लेक्चर को सुनना है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।